और दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 41 नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है। और फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेज अ के सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बेरिलियम एटम। वो कह रहा है के सेल से इलेक्ट्रॉन आयनाइज करने का मतलब क्या होता है कि के सेल से इलेक्ट्रॉन भगा दिया। कितनी एनर्जी दे के? इतनी एनर्जी का हमने एक फोटोन डाला, उसको भगा दिया इलेक्ट्रॉन को। वो कह रहा है 1 एल सेल इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू के सेल। के सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कहाँ से आता है? एल से, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और कितना एनर्जी निकलता है? 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द एल सेल इज 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मान लो एल सेल है और ये मेरे पास क्या हो गया, के सेल है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैंने उस के सेल के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने का मतलब इसको यहाँ से निकाल दिया, भगा दिया। तो कितनी एनर्जी दी? मैंने एनर्जी दी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दे के ना मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, आयनाइज कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, ये भाग गया यहाँ से। ठीक है ना, अब यहाँ क्रिएट हो गई वैकेंसी, खाली हो गया। वो कह रहा है एल सेल से इलेक्ट्रॉन आता है, जंप करता है के सेल में वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया? के सेल में आ गया। और इस प्रोसेस में इमिट अ फोटोन ऑफ एनर्जी। और कितना एनर्जी निकलता है? वो कह रहा है अब यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी तो निकलेगी, स्वाभाविक सी बात है। 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द एल सेल इज 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी एनर्जी ये है हमारे पास। समझ में? यदि ये हटा दूंगा ना तो किलो वोल्ट हो जाएगा, तब आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कहेंगे। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये एनर्जी है। वो कह रहा है एल सेल को ना आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। बेसिकली ये एल सेल की एनर्जी है। एल सेल जो की जो एनर्जी है ना 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट है? अब आप एक बात सोचो, अब देखो एल के सेल है, ये एल सेल हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या बाउंड स्टेट में ही तो है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अच्छा देखो एल सेल जो था उसकी एनर्जी पता चल गई। के सेल की एनर्जी मुझे नहीं पता कितनी है, मान लो उसकी एनर्जी कितनी है, ये। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो इस सेल का जो एनर्जी था के का, मान लो 20 है। एज्यूम करो कितना है? 20 है। और मैं यहाँ से कितना दे रहा हूँ? मान लो 25 दी मैंने, तो 20 तो इसको निकालने में लग गई, बची 5। वो काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, पहले के का मुझे पता तो चले के सेल में कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो मैं के का पहले क्या निकालता हूँ, इसका एनर्जी। अब देखो -6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस सेल से इसमें आया है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें कम होगी। ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी 109.2 आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, बच्चे सोचेंगे भी माइनस साइन, मैंने बताया बाउंड स्टेट में है तो बाउंड स्टेट में है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। समझ में आया? अब नहीं तो आप ऐसे भी समझो कि 6.4 एनर्जी इस सेल में है तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो 109 कैसे छोड़ सकता है? समझ में आया? यही 6.4 है, 109, तभी हम माइनस साइन आएगा। अब माइनस के ई, यानी फाइनल एनर्जी मतलब इनिशियल मेरे पास इतनी एनर्जी थी, अब वो इस सेल में आ गया। और कितना एनर्जी फोटोन के रूप में छोड़ता है? 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको जब उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये सिंपली 109.2 प्लस 6.4। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 115.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो माइनस साइन था इधर आ गया। कोई डाउट है? तो देखो बेसिकली जो ये सेल था ना,
के सेल था, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें एनर्जी है 115.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसके पास है, ठीक है। और हम दे कितनी रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी, हम दे कितनी रहे हैं, हम दे रहे हैं 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इतनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो देखो हम कम एनर्जी तो दे रहे हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। 4 और 2 6, सॉरी ये गलत हो गया, मैं तो कहूँ ये 6 आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये 6 होगा। अब देखो तो ये हम कितनी दे रहे हैं, हम तो ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं ना, तो कहने का मतलब है यहाँ से यदि आप इसको सोचो तो 115.62 हमने दी और 115.60, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट है, तो 0.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की आएगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पास एनर्जी है कितनी, 115.60 है, समझ में आया, और हम तो ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बाकी कहाँ गई, इसके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है, मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास 15 एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास और तुमने दे दी 18, तो 15 तो निकालने में चली गई, 3 उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।